सचमुच में अद्भुत है सीधी, सिद्ध है सीधी। यहाँ बीरबल ने इस जिले में जन्म लिया। बाण भट्ट की जन्म स्थली रामपुर नेकन है। यहाँ चंद्रिय मंदिर, यहाँ बड़ौरानाथ का शिव मंदिर, यहाँ घोगरा देवी मंदिर, और एक नहीं अनेकों स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। मैं सबको, सीधी की जनता को दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। आंगनबाड़ी, मिनी आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता थी, उसका मैंने पैसा बढ़ा के 6,500 किया था, आज फिर बढ़ा के 7,250 रुपया कर रहा हूं। और आंगनबाड़ी सहायिका का जो 5,750 किया था, उसको बढ़ा के 6,500 रुपया कर रहा हूं। किसान भाइयों, खेतों के लिए भी पानी, पीने के लिए भी पानी। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमें गर्व है, पहले उन्होंने तय किया 6,000 रुपया हर साल हर किसान के खाते में 3 किस्तों में डालेंगे। मैंने भी सोचा चौथी बार बन गया, रे पीएम डाल रहे हैं तो तू भी डाल, चौथी बार में 4,000 रुपया डालूं। लेकिन सुनो किसान भाइयों, अब 4,000 नहीं, अब 6,000 पीएम साहब डालेंगे और 6,000 मामा डालेगा। कुल मिला के कितने हो गए? 12,000, मतलब 1,000 रुपया महीना। पहले 2,000 पीएम के आएंगे, फिर 2,000 सीएम के आएंगे, फिर 2,000 पीएम के आएंगे, फिर 2,000 सीएम के आएंगे, फिर 2,000 पीएम के आएंगे, फिर 2,000 सीएम के आएंगे। जिन भाई बहनों के पास रहने की जमीन नहीं है, रहने की भी जमीन नहीं है, बड़ा परिवार हो गया, घर बन गए, दादा के 4 बेटा हो गए, उनकी 4 बहू आ गई, उनके 4 हो गए, उनकी 4, कहाँ रहे, जगह ही नहीं। और इसलिए तय किया ऐसे सब गरीबों को फ्री में प्लाट दूंगा, प्लाट, बिना जमीन के नहीं रहने दूंगा। और केवल प्लाट नहीं, आज एक बात और ध्यान से सुनना, उस प्लाट पे बताओ मकान भी बनना चाहिए कि नहीं। अब एक तो योजना है पीएम आवास योजना। पीएम आवास योजना के लिए प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद। कई लोगों को मकान मिल गए, लेकिन फिर भी कई लोग रह गए। कई जो रह गए, उनके कई के मकान पीएम आवास प्लस में स्वीकृत हो गए, लेकिन उसके बाद भी कई रह गए। तो सुनना जरा ध्यान से, अब पीएम आवास योजना के अलावा मैं एक और योजना बना रहा हूं, सीएम आवास योजना। जो उस योजना में नहीं आए, उनको सीएम आवास योजना में शामिल करके मकान बनाऊंगा, इसी साल लॉन्च करूं। और इसलिए जो रह गए, मैं अपने नेताओं को भी कह रहा हूं, हमारे विधायक जी, हमारे सांसद जी, ये सीएम जन सेवा आवास, सीएम आवास, ये इंट्रोड्यूस मैं कर रहा हूं। 15 अगस्त को मैंने कहा था, जो बहुत गरीब कच्ची झोपड़ियां में रहते हैं, उनका सर्वे होगा और उनको सीएम आवास योजना के अंतर्गत मकान स्वीकृत किए जाएंगे, ताकि कोई गरीब झोपड़ी में ना रहे, सबके पक्के मकान बन जाए। ये जिंदगी बदलने का अभियान है भाई। काय के लिए सरकार होती है? इसलिए तो कि लोगों की तकलीफें कम करें। ये लाडली बहना योजना केवल कर्मकांड नहीं है। आप बताओ मेरी बहनों, अगर गरीब बहन को, किसान परिवार में जन्मे बहन को अगर जरूरत पड़ जाए 1,000 रुपया की भी, तो इंतजाम हो पाता था क्या? मैंने तय किया कि हर महीने अपनी बहनों के खाते में 1,000 रुपया डालूंगा, लाडली बहना योजना बनाऊंगा, हर महीने 1,000। और सुन लो मेरी बहना, 1,000 पे रुकूंगा नहीं। मैंने कहा था 1,000 से बढ़ा के 1,250 करूंगा। पैसे का इंतजाम कर रहा हूं, होता जा रहा है। तो 1,000 से बढ़ा के 1,250, और इंतजाम हो गया तो 1,500, और इंतजाम हो गया तो 1,750, और इंतजाम करके 2,000 करूंगा। 2,000 से 22,500 करूंगा, 22,500 से 2,500 करूंगा, 2,500 से 2,750 करूंगा, और बाद में कितने करूंगा? जरा सब जोर से बोलो, कितने करूंगा? 3,000। तब मुझे चैन मिलेगा कि अब बहनों का इंतजाम
ठीक से हो गया। ये मेरा संकल्प है मेरी बहनों, ये मेरा संकल्प है। और अभी सावन के दिन मैंने 250 रुपया 27 तारीख को डाले थे, आ गए कि नहीं खाते में? अरे सब बहन बताओ आ गए कि नहीं? और अभी कौन सी तारीख को पैसा मिलने वाला है? अरे जोर से बताओ ना। 10 तारीख को फिर पैसा डालने वाला हूं। इस बार ग्वालियर से डालूंगा। अपने अपने गांव में सब इकट्ठी हो गए कि नहीं? और इसके बाद अब 1000 नहीं, अब 1000 नहीं, अक्टूबर के महीने से 1250 रुपया डालना शुरू कर दूंगा। 1250 और इसको बढ़ा के चला जाऊंगा। मेरी बहनों, तुम्हारी जिंदगी बदल जाए। एक संकल्प और है मेरा, हर बहन की आमदनी, हर बहन की आमदनी हर महीने 10,000 रुपया करके मानूंगा। 10,000 रुपया। बहनों की ताकत अब दिखना चाहिए। और वो कैसे होगी? कई काम धंधे तुमको सौंप रहे। आजीविका मिशन में स्व सहायता समूह में कौन कौन है? हाथ उठाओ जरा। स्व सहायता समूह को कई तरह के काम दे रहे हैं ताकि ये पैसा तो अलग से मिलेगा ही, तुम्हारी अपनी आमदनी बढ़े। और जब 10,000 रुपया हर महीना मेरी बहनाएं कमाएंगी तो भाई मानेगा कि उसकी जिंदगी सफल हो गई। अब बहनें सुख से जी रही है, चैन से जी रही है, आराम से जी रही है। ये मेरे लिए कार्यक्रम नहीं है, ये मेरी जिंदगी का मिशन है। बहनों और भाइयों, जिंदगी का मिशन। मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी, मेरा मुख्यमंत्री बनना सार्थक हो जाएगा। मैं चैन से मर पाऊंगा मेरी बहनों कि मैंने इतना बड़ा काम कर दिया अपनी बहनों के लिए। ये लाडली बहना सेना बन रही है। ये इसीलिए बन रही है कि जितनी योजनाएं हैं सब तुमसे लागू करवाऊंगा। अकेला मैं कहां कहां परेशान हूं, हर गांव में कहां से देखूं? तो सरकार, कर्मचारी, अधिकारी और जनता के बीच में लाडली बहना सेना रहेगी जो काम करवाएगी। बोलो, करवाओगी काम बहनों के? मिलके करना पड़ेगा, अकेले मैं नहीं करूंगा, मिलके अपन करेंगे। एक नया जमाना लाना है, एक नया जमाना जहां आंखों में आंसू नहीं रहे, तकलीफें दूर करके सबको सुखी से जीने का मौका मिले। और इसलिए कई योजनाएं, देखो बहनों के सम्मान पे कभी आंच नहीं आने दूंगा। और इसलिए मध्य प्रदेश अपना पहला राज्य है जिसने तय किया कि मासूम बिटिया के साथ अगर कोई दुराचार करेगा तो सीधा फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा। मेरी बहनों, कोई परेशान करे मैं कैसे छोड़ दूंगा? सुनो, जो गरीब 1 किलोवाट जिसके 100 रुपया महीना लगते हैं उतनी बिजली खर्च करता है, उस गरीब के जितने बिजली के बिल बड़े बड़े आए हैं वो अब वो गरीब नहीं भरेगा, मैं भरवा दूंगा। तुम्हारा बिल 0 आएगा, 0। अगले महीना 0 बिल। 8,000 करोड़ लगेंगे, ऐसे ही थोड़ी हो जाएंगे, क्योंकि मुझे तो भरना पड़ेगा ना, नहीं बिजली चलेगी कहां से? और इसलिए 31 अगस्त तक जो बड़े बड़े बिल आए हैं, 1 किलोवाट तक बिजली जो उपयोग करते हैं उनके, वो सब मैं भरवाऊंगा और तुम्हारा 0 बिल आएगा, 0। लेकिन उसके बाद 100 रुपया महीना तो देना पड़ेगा ना। बोलो, दे दोगे? तो ये सारी दिक्कतें दूर करने से मैं मुख्यमंत्री बनाऊं। मेरी बहनों और भाइयों, जिंदगी बदलने का अभियान चल रहा है। आज मैं जब यहां आया तो 3-4 चीजें मेरे सामने और आई। एक, सेमरिया को नगर परिषद बनाया जाए, केदार जी बना दिया जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं। एक, धौनी से गिजवार में सीएम राज स्कूल, वो भी खोल दिया जाएगा। और एक, हनुमानगढ़ उप तहसील को चुरहट में तहसील बनाना है, वो भी बना दिया जाएगा। और एक, पटपदरा तरफ के 35 गांव में लिफ्ट इरिगेशन से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। एक फैसला और, लोक सेवा केंद्रों में अभी विभिन्न सेवाओं के लिए 40 रुपया लगते थे, वो घटा के केवल 20 रुपया कर दिए जाएंगे ताकि जनता को ज्यादा
पैसे ना लगे। ये मेरे कुछ बच्चे बैठे हैं आगे, हमारे मेरे भांजे भांजी, देखो इनकी जिंदगी भी बदलना है। और क्या क्या कर रहा हूं मैं, बेटा बेटी और उनके माता पिता सुन ले, मामा है मुख्यमंत्री, तो इनकी पढ़ाई में बाधा थोड़ी आने दूंगा। देखो दूसरे गांव अगर 5वीं पास करके 6वीं पढ़ने बच्चों को जाना पड़े तो अभी मैंने 4,500 रुपया डाले हर बच्चे के खाते में कि वो साइकिल खरीद ले। 8वीं पास करके 9वीं में जाए दूसरे गांव पढ़ने तो 4,500 डाले। और जिन बच्चों ने 12वीं में अच्छे नंबर लेके आए उनको मामा ने कंप्यूटर के लिए 25,000 रुपया खाते में डलवाए ताकि मेरे भांजे भांजी ढंग से पढ़ सके। और अपने अपने गांव के हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल में जो बच्चे सबसे ज्यादा नंबर लेके आए हैं मामा ने उनको स्कूटी दिलवाई है, बेटा को भी और एक बेटी को भी। और एक बात नोट कर लेना, मामा कह रहा है अगर बच्चे पढ़ने में तेज हैं और उनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज, अब तो सीधी में मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, सीधी अपनी और सीधी में मेडिकल कॉलेज। एक बार तालियां बजाओ जोर से, बहुत आनंद का विषय है ये। अपने बेटा बेटियों का एडमिशन मेडिकल कॉलेज में होगा, इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा, लॉ कॉलेज में होगा, प्राइवेट में होगा, सरकारी में होगा। तो गरीब के बेटा बेटी टुकर टुकर देखते रहते थे। माँ बाप सोचते थे कहाँ से पढ़ेंगे, फीस कहाँ से आएगी, पैसे कहाँ से आएंगे, हमारे बच्चे नहीं पढ़ सकते, गरीबों के अमीरों के ही पढ़ेंगे। तो सुनो रे मेरे बहनों और भाइयों, मामा का संकल्प कि जिन बच्चों का अपनी बुद्धि के बल पर, और वो कोई जाति समाज के हो, वो सामान्य वर्ग के हो, वो पिछड़े वर्ग के हो, वो एससी हो, वो एसटी हो, कोई भी हो, उनकी फीस मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, मामा भरवाएगा।